हेलो दोस्तों हम मैथ के टॉपिक पढ़ रहे थे और मैथ के टॉपिक के अंदर हमारी ये जो वाला टॉपिक चल रहा था उसकी हमने 3 क्लासें पढ़ ली थी। आज हमारी इसकी ये चौथी क्लास होगी। देखो दोस्तों, अब में जो नए अगर वीडियो देखते हो तो पहले हमारी डेमो क्लास देखिए और फिर उसके अंदर कंटिन्यू हमारी क्लास देखिए, फिर इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका हल बताऊँ। ठीक है दोस्तों, हम हमारी अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी ये एज की चौथी क्लास रहेगी। देखो दोस्तों, हर क्लास के अंदर अपन को नया कुछ सीखने को मिलेगा। टॉपिक वही रहेगा हमारा और तरीका भी हमारा करने का वही रहेगा। तो हमारा सवाल है हमारे सामने। देखो दोस्तों, सिंगल अनुपात के सवाल और डबल अनुपात के सवाल दोनों सवाल हमने देख लिए थे। आपके आगे आप अपने जो आपके पास कोई भी एक बुक होगी जिसके अंदर सवाल हो, आप उसके अंदर सवाल निकालिए। इस सवाल में दिक्कत आए तो मुझे पूछिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि लगभग हर टाइप के सवाल आपको यहाँ करवा दूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, सवाल हमारे सामने आगे देख लेते हैं हमारी क्लास। ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुने के बराबर है। यदि 11 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 82 वर्ष हो जाए तो बताइए ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए की कितनी है आयु पूछ रहा है, आयु बतानी है अपने को। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये आज की जो क्लास होगी इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि अनुपात दिए नहीं होंगे, अनुपात हमें निकालने होंगे। पहली जो क्लास हमारी हो रही थी उसके अंदर अनुपात अगला दे रहा था सीधा सीधा, ए की आयु का इतना गुना है, बी इतने गुने। अब की बार अनुपात नहीं दिए होंगे, अनुपात हमें निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा था ना, वैल्यू सिस्टम हमारा ये होगा कि वैल्यू अगर दी है तो ठीक है, नहीं दी हो तो हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले की हमारी जो डेमो क्लास है वो देखिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये सवाल कह रहा है कि ए की आयु का 2 गुना, तो ए का ये कह रहा है कि ए का 2 गुना, ए का 2 गुना कर दिया। ये कह रहा है कि बी के 3 गुने के बराबर है, यानी बी के 3 गुने के बराबर। ये हमारा सवाल है, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। आगे दिया 11 साल बाद दोनों की आयु का योग 82 वर्ष हो जाएगा। तो आगे की लाइन तो सेम है, पहले हम ए का 2 गुना बी के 3 गुने, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी। ठीक है दोस्तों, जब भी अनुपात गुणा में दिए हो तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को उल्टा कर देंगे। ताकि दोस्तों समझ में, इन संख्याओं को उल्टा कर देंगे। जैसे ए का अनुपात निकालना है, ए के गुणा में 2 है उसको इधर ले आओ बी के बट्टे में। बी का अनुपात निकालना है, बी को यहाँ इधर ले आओ। तो अब अनुपात बन गए ए और बी के अनुपात है 3 अनुपात 2। अब सवाल हमारा ये इस रूप में आ गया। ठीक है दोस्तों, अनुपात निकालने आप सीख गए होंगे। ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। हमें चाहिए अनुपात, चाहिए कि ए और बी के अनुपात कितने हैं। जब भी इस तरीके से गुणा में दियो, अनुपात निकालने के लिए संख्याओं को उल्टा कर दो। ए के गुणा में उसको बी के अनुपात में भेज दो, बी के गुणा में उसको ए के अनुपात में ले आओ। अब हमारे अनुपात बन गए, ए अनुपात बी कितना हो गया, 3 अनुपात 2। अब आगे सवाल को सोल्व कर लेंगे। यदि 11 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, अब से अच्छा ये वर्तमान है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताते आया हूँ कि ये वर्तमान के लिए हम ये चिन्ह जो है जरूर लगाते हैं। अब से कितनी साल बाद है, 11 वर्ष बाद की बात हो रही है। दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 82 वर्ष हो जाएगा। ये इसने दिया है, ये हमारा सवाल है। ए और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात 2 है। 11 साल बाद योग कितना हो जाएगा, 82 वर्ष हो जाएगा। तो पहले पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अनुपात जहाँ के हो, आयु या वर्षों का योग जो है, योग हो या फिर 1 की 2 की दी हो, तो वो वही की होनी चाहिए, बीच में साल का गैप नहीं होना चाहिए। हम इस 11 साल के गैप को कम करेंगे। देखो 2 लोग हैं ए और बी, 11 साल बाद वो 82 साल के होंगे। तो बताइए 11 साल पहले वो कितने साल के थे। तो अपन को ये 82 को उठाए कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आने के लिए 11 साल इसकी कम कर दो और 11 साल इसकी कम कर दो, तो कितनी कम होगी, 22 साल कम हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे यहाँ 11 वर्ष पहले योग। ठीक है दोस्तों, इसको उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं। तो 82 में से कितने कम करेंगे, 22 कम करेंगे। 22 क्यों कम करेंगे, ये 2 है, एक 11 साल कम होगा तो 11 ये भी कम होगा, तो कितने कम हो जाएंगे, 22। तब आयु का योग कितना आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। अब हमारा सवाल पहले वाले सवाल के अंदर टूट चुका है। ए और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात 2 है तथा उनकी आयु का योग 60 वर्ष है।
तो बताइए ए की आयु कितनी है। तो बता देंगे योग के बटे में क्या लगाएंगे, योग है दोनों का कितना 60, तो दोनों को बटे में क्या लगाएंगे योग। यही हमारा वैल्यू सिस्टम था कि ऊपर जो दिया गया बटे में उसकी वैल्यू लगानी है। ऊपर दिया गया दोनों का योग 60, तो बटे में हमने लगा दिया दोनों का योग 3 और 2 का योग 5। गुणा में क्या लगाते हैं पूछा गया वो, ये पूछ रहा है कि एक ही बताओ, तो यहाँ से हम किसको निकाल लेंगे, ए को। जिसका निकालना है उसको कहाँ लगाते हैं, गुणा में। ए का अनुपात क्या लगा दिया, गुणा। तो ये कट जाएंगे 12 पंजो 60, 12 तिये 36 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा पढ़ने का तरीका है। पहले भी हमने यही पढ़ा था। देखो दोस्तों, एक सवाल के अंदर मैंने आपको सवाल का पोस्टमार्टम करना सिखाया था। तो आज हम वो उस पोस्टमार्टम को और आगे देखते हैं कि बस आपको पोस्टमार्टम सवाल हमने किया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम सवाल हमारा सही है या गलत है। देखो चेक करते हैं सवाल को चेक कर लेते हैं कि सवाल हमारा सही है या गलत है। देखो क्या कह रहा है, ए कितने साल का आ गया, 36 साल का। अच्छा, बी भी अगर निकालना हो, बी अगर पूछे तो वही तरीका रहेगा कि योग कितना है 60, योग के बटे में हम क्या लगाते हैं, अनुपातों का योग 3 और 2 5। अब की बार गुणा में निकालना किसको, ए को, तो क्यों हम किसको लगा देंगे, ए को, बी को, सॉरी बी निकालना तो बी को। तो 12 पंजो 60, 12 दूनी 24 वर्ष। तो बी की आयु कितनी आ जाएगी, 24 वर्ष। अभी सवाल को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ए की आयु का 2 गुना है। ए की आयु लिखो, तो पहले हमने ए की आयु लिखी। ए कितनी साल का है, 36। और बी ये कह रहा है कि ए की आयु का 2 गुना, इसका 2 गुना करो जरा, इसका 2 गुना किया तो कितने आ गए, 72। ठीक है, सवाल को चेक करना आपको सिखा रहा हूँ। आगे कह रहा है कि बी का 3 गुना, बी की आयु लिखो, बी कितनी साल का है, 24 साल का। ठीक है दोस्तों, बी 24 साल का। ये कह रहा है बी का 3 गुना, बी को 3 गुना करो, 24 3 72। यही कह रहा है कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। अच्छा, दोनों बराबर है क्या, है ना बराबर, ये दोनों बराबर है। एक बात तो हमारी सही होगी। और 11 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 82 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में कितने साल का है, 36 का। बी कितने साल का है, 24 का। तो योग देख लेते हैं, योग भी कितना आना चाहिए इनका, 82 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तभी तो हमारा सवाल सही होगा। तो 36 साल का अभी है, तो 11 साल बाद कितने हो जाएगा, 47 वर्ष का। बी अभी कितने साल का है, 24 का। 11 साल बाद में कितने का आ जाएगा, 35 वर्ष का। तो दोनों को जोड़ो जरा, जोड़ो, 7 5 12 80, 1 5 और 3 8। तो दोनों का योग भी कितना आ रहा है, 82 आ रहा है। यानी सवाल हमने जो किया वो सवाल हमारा सही है। एक चीज और बच गई इसके अंदर कि अनुपात कितने बनने चाहिए, 3:2 बनने चाहिए। अच्छा, ए कितनी साल का था, चलो मैं नया पेज ले लेता हूँ। ए और बी, ए की कितनी उम्र आई थी, 36, बी की कितनी आई थी, 24। काटो जरा, 12 तिये 36, 12 दूनी 24। अनुपात 3:2 बन रहे हैं क्या, ये देखो अनुपात 3:2। यहाँ भी कितने आ रहे, 3:2। ये होता है हमारे सवालों को पोस्टमार्टम करने का तरीका। इससे हम सवाल के अंदर सारी चीजें जितनी अगले ने दी है सारी चीजें चेक भी कर सकते हैं। और सवाल में अगला चाहे कुछ भी पूछे घुमा के, ए की 5 साल बाद, बी की 3 साल पहले, हम सारी चीजें वो बता सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आगे सवाल और कर लेते हैं। आगे हमारा सवाल है, ए की आयु का 2 गुना बी की आयु का 3 गुना तथा सी की आयु का 4 गुना आपस में बराबर है। यदि ए व सी की आयु का योग 72 वर्ष हो तो बताओ बी की आयु कितनी है। ये हमारे सामने सवाल है। पहले जो सवाल करवाया था ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ये अनुपात समानुपात के अंदर भी आपको ये तरीका काम आएगा, इसको ध्यान में रखना। सवाल कह रहा है कि ए का 2 गुना, आगे कह रहा है कि बी का 3 गुना, आगे कह रहा है कि सी का 4 गुना। ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में बराबर है। आगे कह रहा है ए व सी की आयु का योग 72 हो तो बी की आयु बतानी है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ये चाहिए अपने को, अनुपात चाहिए। तो देखो दोस्तों, कभी भी अगर इस तरीके से दिया हो अनुपात अगर निकालने हो अपन को, तो अपन कैसे निकालेंगे। देखो, ए का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये संख्या ए के गुणा में उसको छुपा दिया, बाकी
दोनों को गुणा करके लिख दो, 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही b का निकालना है तो b को यहाँ छुपाओ, बाकी दोनों को गुणा करो, 4 दूनी 8। c का अनुपात निकालना है, c को छोड़ो, बाकी दोनों गुणा कर दो, 3 दूनी 6। आ गया दोस्तों समझ में। a का अनुपात निकालना है, a को छुपा लो, बाकी दोनों संख्याओं गुणा करो, 3 चौक 12। b का निकालना है, b को छोड़ो, बाकी गुणा करो, 4 दूनी 8। c का निकालना है, c को छोड़ो, बाकी दोनों संख्याओं गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ठीक है। अनुपात निकालने, अभी इन संख्याओं को जहां तक कटे काट दो, पर लास्ट में जो बच जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, अनुपात होंगे। तो बताओ कितने से कट जाएगी, 2 के 12 से कट जाएगी, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छिके 12। तो अनुपात बन गए हमारे 6 अनुपात 4 अनुपात 3। a अनुपात b अनुपात c कितना हो गया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। इससे आगे आप कर लोगे, क्योंकि इससे आगे हमारा जो तरीका था वही रहेगा। आगे कह रहा है कि a व c का योग 72 वर्ष है। 72 वर्ष दिया है। क्या है ये 72? a व c का योग है। 72 क्या है, a व c का योग है। तो बटे में क्या लगाएंगे, 72 के बटे में बटे की 72 की वैल्यू 72 है। a व c का योग, a व c का योग लगाओ, a और c का योग करो, 6 और 3 9। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई। एक चीज कहाँ लगाते हैं, गुणा में। गुणा में क्या लगाते हैं, पूछा गया है b की आयु कितनी है, तो b निकालना है हमें, तो b का अनुपात कितना है, 4, वो कहाँ लगा दो, गुणा में। तो यहाँ से कटपुट आगे निकल के आ जाएगा b की आयु। तो 9 8 72, 8 चौक 32 वर्ष, ये आपका आंसर है। तो b की आयु कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों पहले वाले सवाल के अंदर पोस्टमार्टम आपको मैंने किया था। इस सवाल का आप खुद अपने कॉपी पेन से आप इस सवाल का पोस्टमार्टम कीजिए, चेक कीजिए इस सवाल को हमने किया है वो सही है या नहीं है। ये हमने किया है वो सही भी है, गलत भी है। सवाल के अंदर जो दिया ना, a का 2 गुना, b का 3 गुना, c के 4 गुना आपस में बराबर है, करके देखो इसको आपस में बराबर निकलते कि नहीं निकलते। निकलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं निकलते हैं तो सवाल हमारा गलत है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको इस सवाल का पोस्टमार्टम करके दिखाऊँ। चलो आगे देख लेते हैं अगला सवाल। तो आगे हमारा सवाल है, x की आयु y की आयु से 7 गुनी है। यदि x आयु में y से 24 वर्ष बड़ा हो तो बताओ y की आयु कितनी है। देखो कभी भी ऐसे गुणा में दिया हो x की आयु y से 7 गुनी है तो y को 1 मान लिया करो। अभी y का अपने को पता नहीं है ना कि कितने वर्ष का है, तो कितना मान लिया हमने 1। अब इसका 7 गुणा कितना होगा, 7 एकम 7, तो x अनुपात y कितना आ गया, 7 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों। भाई आप कहोगे इसको 10 भी तो मान सकते हो, 10 मान लो, 10 का 7 गुणा करो 70, 0 0 कट के अनुपात कितने ही बचेंगे, लास्ट में 7 अनुपात 1 ही बचेंगे। आगे कह रहा है कि x y से 24 वर्ष बड़ा है। आगे एक वैल्यू दी है 24, बटे में लगानी है इसकी वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया वो लगाना है। सवाल हमारा सोल्व क्या है, 24 क्या है, x आयु में y से 24 वर्ष बड़ा है। x आयु में y से, अनुपातों पे देखो जरा कितने वर्ष बड़ा है, x आयु में y से कितने वर्ष बड़ा है, x 7 है y 1 है, तो कितना बड़ा हो गया है, 6 बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, निकालनी किसकी, y की बतानी है, तो यहाँ से y निकल के आ जाएगा। y का अनुपात कहाँ लगाएंगे, गुणा में। जो ऊपर दिया है बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया है वो, गुणा में पूछ रहा y, तो y के लिए गुणा में क्या लगा दिया 1, तो 6 चौक 24, 4 एकम 4, तो y कितनी वर्ष का आ जाएगा, 4 वर्ष का। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पढ़ने का तरीका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके साथ जो पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, लाइक भी करवाइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। चलो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं और इस किस टाइप के सवाल बनते हैं आयु के अंदर। देखो दोस्तों, जो आयु वाला टॉपिक है ये सेम टू सेम है अनुपात समानुपात वाले टॉपिक से। यहाँ पर जो आपने पढ़ लिया वो आप ये मानो कि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, फिर तो हमारा तरीका भी ये सेम ही रहेगा। तो हमने ये मानो कि आपको ये एक टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, बाकी मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिए। वैसे कहने की बात है, मैं आपको पढ़ा के भी दिखाऊंगा। चलो अगला हमारा सवाल है, ए की आयु का 2 गुना, ए का 2 गुना यानी ए को 2 गुना करें, बी की आयु के 3 गुणे के बराबर है, तो बी का 3 गुना।
ठीक है, बराबर है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 216 वर्ष हो तो बताओ बी की आयु कितनी है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में खूब आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो सबसे पहले इस टाइप का मैंने पहले करवाया सवाल, तो पहले क्या करेंगे, पहले हमारा वही तरीका रहेगा कि पहले अनुपात निकालें, पहले सवाल की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू हमारे सामने होगी तभी हम सवाल को आगे कर पाएंगे। तो ए अनुपात बी निकालो, मैंने क्या किया था, दोनों संख्याओं को उल्टा कर देना है, 3:2। ए के गुणा में वो इसको भेज दो, बी के गुणा में उसको इधर ले आओ, ए और बी अनुपात बन गए 3:2। ठीक है, ये हमारे अनुपात आ गए। आगे क्या करना है, ये कह रहे हैं कि दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल 216 वर्ष है। अच्छा, वही हमारा तरीका, ऊपर जो दिया गया बटे में इसकी वैल्यू, ऊपर क्या है, दोनों की आयु का गुणनफल, तो बटे में क्या लगाएंगे, दोनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल करो 3 दूनी 6, लगा दिया। बाकी एक चीज क्या लगाते हैं, गुणा में क्या लगाते हैं, जो पूछा गया है वो बताओ बी की आयु कितनी है, तो बी यहाँ से निकालना है, तो बी कितना है 2, तो ये लगा दिया अपन ने गुणा में, बी का अनुपात कहाँ लगा दिया, गुणा में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 6 3 18, 3 6 6 36, तो बी की आयु कितनी आ गई, 36 दूनी 72। ठीक है दोस्तों, देखो 72 वर्ष नहीं आएगी इसकी। इसके अंदर क्या करना है, जब भी गुणनफल दिया हो संख्याओं का या फिर आयु का, जब गुणनफल दिया हो तो आप इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखना कि गुणनफल वाले सवालों के अंदर हम एक यहाँ पर वर्गमूल जरूर लगाएंगे। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं करना है, एक वर्गमूल लगा देना है, एक रूट लगा देना है। अब क्या होगा, संख्या रूट के अंदर कितनी है 36, अच्छा बाहर आएगी तो भाई 36 के 2 ऐसे टुकड़े करो जो आपस में संख्या से गुणा हो, तो भाई 36 का रूट बाहर आएगा तो 6, तो बाहर गुणा में कितनी है 2, तो बी की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गुणनफल वाले सवालों में ये ध्यान रखना है कि आपको एक रूट जरूर लगाना है। आगे बात समझ में, 36 रूट के बाहर आएगा तो 6 दूनी 12 वर्ष, ये रूट वर्गमूल आगे और पढ़ लेंगे हम, इसको आप ध्यान में रखना। इसको नोट लगा के अगर लिखना चाहो तो लिख लेना कि जब भी संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, एक रूट लगाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से देखो इस सवाल को मैंने किया है, इसकी आयु बी की आयु कितनी आएगी 12 वर्ष। आप एक, ये आप क्या, अब आपका काम क्या है, आप यहाँ से एक को निकालोगे और दोनों की आयु का गुणनफल करोगे, देखोगे जरा 216 बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो सवाल हमारा सही है, नहीं बनता है तो फिर सवाल के अंदर कोई दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगर पिक्चर क्वालिटी का कोई दिक्कत हो, सवाल समझ में नहीं आया, लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताइए। अगला सवाल हमारा, ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है। ए अनुपात बी 2:3, इनकी आयु का गुणनफल 96 है, तो बताओ दोनों की आयु का योग कितना है। अच्छा, एक अपने को दिया है गुणनफल दोनों का 96 वर्ष। ठीक है, ये सवाल है। अब क्या करना है, जो अपने को वैल्यू दी है ऊपर बटे में लगानी है इसकी वैल्यू, दोनों का क्या है, ये गुणनफल है, गुणनफल के बटे में क्या लगाएंगे हम, गुणनफल ही लगाएंगे। दोनों का गुणनफल करो, 2 3 6। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी गुणनफल दिया हो तो अपन क्या लगाएंगे, एक रूट यहाँ पर जरूर लगाएंगे। ये रूट क्यों लगाते हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको बता दूं। दोनों की आयु का योग कितना है, योग निकालना है। अब की बार गुणा वाली चीज में क्या या पूछ क्या रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है। योग निकालते हैं, योग कैसे निकालेंगे, दोनों का एक अलग अलग निकाल के जोड़ दो या फिर एक साथ निकाल लो। योग निकालना है तो 3 और 2 का योग करो 5, तो गुणा में क्या लगा देंगे हम 5। चलो करो आगे, तो इसको काटो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 6 6 36, 16 बाहर आएंगे तो 4, आगे गुणा में 5, तो कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष की आयु का योग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग निकालना चाहो तो गुणा में फिर ए को लगाओ, फिर बी को लगाओ, फिर आगे अब सवाल को। तो ये हमारा अगला सवाल था। अब क्या आपको समझ में आ रहा होगा,
इसको अच्छे से समझने के लिए आप पहले वाली 2 डेमो क्लास है वो देखिए, 3 क्लासेज मैंने एज की पहले करवा दी है, पहले वो देखिए, फिर आपको ये और अच्छे से सवाल समझ में आ जाए। आगे देख लेंगे दोस्तों। गारंटी, आप जिसको मैथ नहीं आती, बिल्कुल 0 लेवल पे है, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उसको मैथ सिखाऊंगा। बस आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लगातार देखिए, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, गारंटी आपको मैथ आएगी। ए व बी की आयु में अनुपात क्रम से 2:1/2 अनुपात 3:1/4 हो। यदि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 125 वर्ष हो जाए तो बताइए ए की वर्तमान आयु कितनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ए अनुपात बी, अनुपात क्या दिए, 2:1/2 और 3:1/4, इस तरीके से दिए। तो पहले इन अनुपातों को सोल्व करके लिखे। जब भी इस तरीके की भिन्न हो तो उसको सोल्व कैसे करते हैं ये देख लो। 2:1/2 गुणा करो, 2 दूनी 4, एक ऊपर वाला जोड़ दो, कितने हो गए 5, तो 5 बट्टे में बट्टा वाली संख्या 2, तो इसके सोल्व किया तो कितना है 5/2। 2:1/2 कितना होता है 2.5, 2.5 को मैंने 5/2 भी तो लिख सकता हूँ, तो ये भी 2.5 है। सोल्व इसको करने का तरीका, 2 दूनी 4, ऊपर वाली संख्या जोड़ो 5, 5/2, बट्टे वाली संख्या बट्टे, इस तरीके से ये करो। 4 तिये 12 और 1 13, 13/4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, जहाँ कट रही है संख्या काट दो। देखो ऊपर वाली हमेशा ऊपर वाली से कटती है, नीचे वाली संख्या हमेशा नीचे वाली से कटती है, या फिर जो बटे वाली है उनको इस तरीके से काटो और काट लेते हैं इसको। 2 दूनी 4, ठीक है। अब और कटेगा नहीं, तो अब ये देखो ऊपर वाली से कटती है, नीचे वाली कटती है, लेकिन क्रॉस में क्या होती है, गुणा होती है। इस तरीके से क्या होती है, गुणा। तो 2 को इधर ले जाओ, 5 दूनी 10, और इधर 1 का कुछ भी नहीं है, तो 13 एकम 13। तो अनुपात क्या बन गया, ए अनुपात बी 10:13 बन गए। ठीक है दोस्तों, अनुपात क्या बन गए, 10:13 बन गए। अब कुछ भी नहीं है, अब सवाल हमारा टूट चुका है। ए अनुपात बी 10:13 है। यदि 5 साल बाद इनकी आयु का योग 125 वर्ष हो जाए। अच्छा, ये वर्तमान, ये यहाँ है, वर्तमान की बात ये है, हम वर्तमान के लिए चिन्ह लगाते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कह रहे हैं 5 साल बाद इनकी आयु का योग 125 वर्ष हो जाए, यानी अब से और नीचे जाए 5 वर्ष बाद, तो आयु का योग कितना होता है, 125 वर्ष होता है। यहाँ लिखा मैंने, 5 वर्ष बाद यहाँ से और नीचे जाए तो आयु का योग 125 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या चाहिए कि जहाँ के अनुपात है योग भी वहाँ का होना चाहिए। तो 125 है, उसको उठा के यहाँ ले आओ। यहाँ ले आने के लिए बीच में कितनी साल का गैप है, 5 साल का, ये कम करना पड़ेगा। चलो इसको कम कर दो, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 5 वर्ष पहले योग, तो 125 तो है, कितना कम होगा इसमें से, 5 साल इसकी कम करो, 5 इसकी कम, 10 कम कर दो, तो योग कितना आ गया 115 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, 115 वर्ष था। अनुपात कितने है, 10:13। क्या करना है, एक ही पूछिए, ए का निकालना अपने को। तो आयु का योग कितना है, 115 है। तो योग के बटे में क्या लगाते हैं, अनुपातों का योग, 10:13, 13 और 10 23। योग के बटे में योग 115 है योग, तो योग के बटे में अनुपातों का योग 10 और 13 कितने हो गए 23। गुणा में पूछा एक हो, तो गुणा में क्या लगा देंगे, 10 लगा। 23 पंजो 115, 5 ढाई 50 वर्ष एक ही आयु आ जाएगी। इस तरीके से हम एज का आयु के टॉपिक को सवाल को सोल्व करेंगे। तो आज मैंने कोशिश की है कुछ अलग पढ़ाने की, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत है, वीडियो में कोई दिक्कत है, पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें। आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।